बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। तमाम आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस वाले एक शेर सुनाऊंगा, उसके बाद आगे स्टार्ट करूंगा। तसल्ली भी उसे देना ये मुमकिन है मैं लौट आऊँ, पर यह भी उसे कहना गलत फहमी में मत रहना। तो इसके साथ मैं शाकिर शुजा आबादी का भी एक शेर सुनाऊंगा, फिर आसान कारोबार और फाइनेंस के हवाले से आपको बताऊंगा। वो शुजाबादी का शेर है, जे तू तंग हो में मेरी जात को लूं, दे साफ दसा तेरी जान छुटे, एवं मार न शाकिर किस्तां विच सकू मुश्त मुका तेरी जान छुटे। ये उनके लिए है जो जिनकी दूसरी किस्त अभी तक कार्ड की नहीं आई। पहला तो मैं काम ही वही शुरू करूंगा वहीं से कि जिन दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ तो और अभी तक उनकी दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, वो फोन करते हैं हेल्पलाइन पे, वो कहते हैं दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलनी, या वो फोन करते हैं बैंक वालों को तो वो भी कहते हैं जी यही जो आपका पैसे जो अप्रूव हुए थे वो आपको मिल गए और पैसे आपको कोई नहीं मिलने। मसला यहाँ पे अटका हुआ है दोनों तरफ। तो वो बेचारे इस सोच में थे कि यार 10 लाख के लिए बंदे ने अप्लाई किया था। मुझे याद एक दोस्त है मेरा, पिछले दिनों रब्ता हुआ तो उसको 93,000 रुपये मिला। तो उसने कहा चलो मैं समोसे पकौड़े लगा लेता हूँ। तो वो समोसे पकौड़े लगाने के बाद कुछ अरसे बाद वो उसमें फ्लॉप हुआ और उसको अर्बन यूनिट वालों ने कॉल की और कि हम आपको विजिट करने आ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से लोन मिला था और आपने लोन कहाँ लगाया है। तो उसने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। और जब उन्हें बुलाया और उसके बाद जो हुआ वो अहवाल में या ना डिस्कस करूं तो अच्छा है। तो ये तो गवर्नमेंट ने स्कीम को चला के इस तरह फ्लॉप किया। यार जब आप एक बंदा 8 लाख के लिए अप्लाई कर रहा है या 7 लाख के लिए अप्लाई कर रहा है तो जारी बात है वो एक प्लानिंग करके अप्लाई कर रहे हैं कि यार मुझे 8 लाख रुपए मिलेगा ना तो मैं ये काम करूंगा, या 7 लाख रुपए मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। उसने प्रॉपर प्लानिंग करके जारी बात है अप्लाई किया। और जो एक बंदा 8 लाख के लिए अप्लाई कर रहा है और आप उसको 93 या 94,000 रुपए दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब हुआ क्या, एक एक किस्त तो आप लोगों को मिल गई। उसके बाद उन्होंने कहा एनटीएन नंबर बनाए। अब एनटीएन नंबर बनवा के आप फंस गए, समझे बात कर रहा हूँ। अब चीज तो वो अच्छी है कि आप अपना चलें साल बाद या अभी 30 सितंबर तक वो रिटर्न जमा हो रही हैं, तो आप अपनी रिटर्न जो है वो जमा करवा दें। जिन्होंने एनटीएन नंबर बनाया वो 1,000 रुपये जमा कराना होता है, चूंकि आपके पास इतने असासे तो है नहीं कि आपने टैक्स देना है। अगर आपके पास इतने असासे होते तो आप लोन जरूर लेते। तो एनटीएन नंबर बनवाने के बाद अर्बन यूनिट का बंदा आपको विजिट करता है। विजिट करने के बाद वो आपकी एक रिपोर्ट ले जाता है और वहां पे एक सवाल पैदा होता है। दोस्त बैंक ऑफ पंजाब कॉल करते हैं, बैंक ऑफ पंजाब कहता है जी आपकी एक इंस्टॉलमेंट अप्रूव हुई थी और वो आपको जो है वो मिल गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको और सारे दोस्तों को दूसरी असाइनमेंट भी मिल गई या दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मिल गई है जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था। अब इसका प्रोसेस क्या था यार, बुनियादी इसका प्रोसेस ये था। कार्ड की बात अभी मैं उनको भी बताता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ जिनके अभी 2 3 4 टिक हुए, उनका क्या बनेगा। बुनियादी ये हुआ था, इसका प्रोसेस ये था कि आपकी जितनी अमाउंट अप्रूव होगी जो भी उसकी पहली इंस्टॉलमेंट आपको पहले मिलेगी। उसके 6 महीनों बाद जो डॉक्यूमेंटेशन में स्कीम है वो ये है, उसके 6 महीनों के अंदर अंदर जब 6 महीने हो जाएंगे तो अर्बन यूनियन का बंदा वेरीफाई करने आएगा। वो वेरीफाई करके जाएगा और आपको वो दे देगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो मुतलका डिपार्टमेंट को दे देगा और वो कहेगा जी इन्होंने इसका बिजनेस किया है और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। उसके बाद उसको दूसरी जो जितनी अमाउंट पहले मिली थी उतनी अमाउंट दोबारा दी जाएगी और उस दोबारा दी हुई अमाउंट में से वो 25% जो है वो कैश भी निकलवा सकता है। बुनियादी स्कीम ये है और इसी को ही फॉलो किया जा रहा है। जो लेफ्ट राइट से आपको मिल रही है खबरें कि नहीं मिलनी, पहली मिलनी है, दूसरी मिलनी है, आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं जिन लोगों के 4 टिक हुए हैं और उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो वो लोग जो जिनके 4 टिक हुए हैं उनके कार्ड जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं प्रोसीडिंग में, उनको भी मिल जाएंगे। जिनके 3 हुए हैं उनको भी मिल जाएंगे, जिनके 2 हुए हैं उनको भी मिल जाएंगे, जिनका कोई टिक नहीं हुआ उनको भी कार्ड मिल जाएंगे। अब वो मसला ये है कि पहले तो इनका मुसीबत इनको थी कि इनके पास वो बजट ही नहीं था। जब बजट इनको मिल गया तो इनकी प्रोसीडिंग इतनी स्लो है, उन्होंने ना एक नया पंगा ले लिया फाइनेंस का। फाइनेंस फेज 2 शुरू कर दिया। आसान कारोबार कार्ड का पहले ही फेज को स्टार्ट कर दिया और इसको 2 शुरू कर दिया। 2 में इन्होंने पंजाब के 2 हिस्से कर दिए, 2 हिस्सों वो अलहदा अप्लाई करेंगे, वो अलहदा अप्लाई करेंगे, उनको अलहदा अमाउंट रखी गई उनके लिए अलहदा। तो पिछले फाइनेंस वाले जो थे उनको भी साथ ही चलाना शुरू कर दिया। तो कार्ड वाले बेचारे जो हैं उनका वाली वारिस अगले फेज में अभी कोई नहीं बना। मतलब नया अप्लाई करने वालों के लिए तो बिल्कुल रास्ता ही खत्म कर दिया गया ना।
पुराने अप्लाई करने वालों को फिर प्रोसीड किया हुआ है। पिछले दोस्तों भी कोई दोस्तों के पिछले दिनों भी कार्ड आए हैं। तो मसला यहाँ पे ये है कि जो कार्ड वाले हैं वो तो थोड़ा वेट करें और उनके कार्ड उनको मिल जाएंगे। फाइनेंस वाले जो हैं वो भी प्रोसीडिंग हो रही है, सारों के टिक लगते जा रहे हैं, और जो नए अप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रोसीडिंग बाद में होगी, पहले उनको मिल जाए जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है। अब इसमें दो तीन चीजें और हैं। रिजेक्शन वालों की रेशो भी बहुत ज्यादा है। मसला ये है कि इन्हें चाहिए था कि अगर किसी बंदे ने किसी भी बैंक से छोटा मोटा लोन लिया हो तो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक ऐप है, तस्दीक ऐप, उससे वेरीफाई किया, उसमें जिस बंदे ने जायज कैसे भी को 50,000 भी लिया हुआ था तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो वो भी इन्होंने ज्यादती की। उसके बाद इन्होंने लोगों की मंथली इनकम रिपोर्ट को चेक किया जो उन्होंने भेजी हुई थी, वो भी कई उसमें लाए नहीं करते थे। जिन्होंने लोन नहीं लिया था बेचारे वो मैक्सिमम उसमें रिजेक्ट हो गए। तो सरकार ने इतनी बड़ी स्कीम अगर शुरू की थी तो सरकार को चाहिए था कि इस स्कीम में जितना जिस बंदे ने अप्लाई किया था एक तो उसको लोन उतना मिलता, और अगर 2 किस्तों में भी देना होता तो प्रॉपर मैकेनिज्म होता। और चूंकि आप मेरी कई वीडियो आपने देखी होंगी, मैंने आप सबको कहा था कि यार आप जब अप्लाई करेंगे ना, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये ना कहिएगा कि ये जो पैसे जो हैं वो आ रहे हैं वो मिल जाएंगे और कल आज अप्लाई किया परसों पैसे मिल जाएंगे और वो आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको अगर पैसे चाहिए, मैं इनकी जो स्कीम है ना जो सबसे तेज काम कर रही है, जिसमें आप अप्लाई करते हैं आपको 2-4 दिनों बाद कॉल आ जाती है, वो है अपना घर अपनी छत स्कीम। वो इन्होंने दिया हुआ है ज्यादातर जगह पे ना अखुवत वालों को। तो आप आज अप्लाई करते हैं, अगर कल छुट्टी ना हो तो परसों आपका डाटा उनके पास चला जाता है, वो आपको कॉल कर देते हैं। 7.5 लाख रुपए वो पहले देते हैं, 7.5 बाद में देते हैं। अगर आपके नाम 5 या 10 मरले से ज्यादा जमीन है ना, आप अप्लाई कर दें, उसके ऊपर 10 मरले की फरा ले लें सिर्फ। अगर आप गाँव में रहते हैं 10 मरले की ले लें, आप शहर में रहते हैं तो 5 मरले की फरा ले लें, ज्यादा ना लें। उस पर आप अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद जो है वो आपको 7.5 लाख रुपए अभी मिल जाएगा, 7.5 लाख जो बाद में मिल जाएगा। उसकी प्रोसेसिंग भी बड़ी जल्दी हो जाती है। वो 15 लाख रुपए तक 14,000 रुपए पर मंथ आपको लोन मिल जाएगा, वो जल्दी मिल जाता है। इसके अलावा जब आसान कारोबार और फाइनेंस में आप हैं, फाइनेंस 2 भी अभी शुरू हो गया है, कई लोगों को लोन मिला है लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में नहीं मिला, और जिनको मिली है उनको इतनी अमाउंट मिली है। कुछ चंद लोग हैं जिनको पूरे पैसे मिले जितनों के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और चंद लोग ऐसे हैं जिनको कार्ड में भी पूरे पैसे मिले हैं, फाइनेंस में भी पूरे पैसे मिले हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। अब मसला कहाँ पे, जो बेचारे अप्लाई करके इतने अरसे तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमने अप्लाई किया और हमें जो है वो एक अमाउंट मिलेगी और हम इंशाल्लाह उसको लेके हमारे मामला जो है वो हल होंगे, तो वो वहीं के वहीं जो है अभी लटके हुए हैं और उनका कोई हल भी नहीं निकल रहा, और वो प्रोसीडिंग भी पेंडिंग जा रही है, और वो काफी परेशान भी है इस हवाले से कि यार या तो दे दें या काट दें। तो उनको मैं यही कह रहा हूं कि प्रोसीडिंग सब पे जितनी स्कीम्स लॉन्च की हैं पंजाब गवर्नमेंट की, वो सारी इस वक्त प्रोसीडिंग में है। वाइंड अप करता जाऊं मैं, सब पे काम हो रहा है। इंतजार करें, आपके लिए कोई अच्छी खबर जरूर आएगी। और जिन्होंने रिजेक्ट हो गए, जो इधर से रिजेक्ट हो गए, वो अपना घर अपनी छत में अप्लाई कर लें, उसमें आपका कोई सीन जो है वो लग जाएगा। और एक और सवाल भी पूछा गया था कि जिन इलाकों में सैलाब हैं वो उनको लोन शोन माफ होगा। वो सर्वे करवाएं, सर्वे टीमें आपके इलाके में आना शुरू हो गई हैं। आपके इलाके के जो नंबरदार हैं, चौधरी वगैरह हैं, या जो इलाके के लोग हैं, उनके पास वो टीमें आ रही हैं एमपीए के थ्रू, एमएनए के थ्रू। तो आप वहाँ अपना सर्वे भी जरूर करवाएं ताकि सर्वे के अंदर आपका लोन की जो है माफी शाफी का जो है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ अरसे तक अनाउंस कर रहे हैं कि पंजाब लोन जिन्होंने लिया हुआ था, किसानों ने लोन लिया हुआ था, जिन्होंने ये लोन लिया हुआ है तो उनको माफी तलाफी भी देनी है। तो आपने जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ करना है ताकि आपका वो मामला भी जो है वो सॉल्व हो जाए। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई आपको कहीं से कोई खबर दे रहा है, कोई कहीं से दे रहा है, आप उन पे कान ना धरें, आप इंतजार करें। बारी जरूर आएगी आपकी, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये फैसला वो करेगा, आपकी एप्लीकेशन या उसकी प्रोसीडिंग। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पे उम्मीद ना लगाएं कि यार ये लोन मिलेगा तो मैं ये काम करूंगा। आप अपनी लाइफ को प्रोसीडिंग में रखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उम्मीदें लगा लेते हैं कि ये पैसे मिलेंगे मैं इनको यहाँ एडजस्ट करूंगा, तो वो मिलते नहीं है और उसमें वो ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। इसलिए आप अपने सारे जो प्रोसेस हैं, जो आपके काम हैं, उनको आप ज़हन में रख के चलें और ऐसी चीज़ों पे नहीं आए तो बेहतर है। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसको ज़रूर देखता हूँ। थैंक यू।